हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया। मैं मैनपाल कसवां स्वागत करता हूं आपका मैथ 0 किलोमीटर के अंदर और बहुत ही स्वागत आपका। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड पार्ट लेके आ चुके हैं। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट कैसा लगा बताना जरूर। सेकंड पार्ट की क्लास आज स्टार्ट होने वाली है। बहुत ही धुआंधार तरीके से पहले वाले के अंदर नोट्स बताए थे, बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए थे। अगर नहीं देखे तो देख लेना। मैथ 0 किलोमीटर जो चैनल है वो हमारा है और हमारा ही रहेगा। हम इसके मालिक हैं। क्या है? मालिक हैं। ठीक है, तो आ जाओ फिर मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्टों के साथ। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो अपने पास में दो एक सीरीज है, उसको ध्यान से देखना। कुछ चीजें हैं जो याद रखनी है, जो चीजों को भूलना नहीं है, वो ये है। पहला मैं क्वेश्चन देता हूं, आज मैं टिका के क्वेश्चन लेके आया हूं। क्वेश्चन करो 1+, ध्यान से सुनना। कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने पाथ फाइंड और आर करवा दिया है, तो उसके क्वेश्चन नहीं रिपीट होंगे। एक बार करवा दिए, लेटेस्ट ही करवाए, ऐसे नहीं कि 1-2 साल हो गए, अभी 5-7 दिन पहले ही करवाए हैं, तो वो दोबारा रिपीट कराने की। और जो टॉप 50-20 क्वेश्चन जितने भी होते हैं, 15-20 क्वेश्चन, वो हम सीरीज अभी लेके आएंगे जल्दी ही। तो आप जल्दी से फटाफट क्या करो, इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। 1+i² 2+i⁴ और ऐसे करते करते i⁴2n, इसकी वैल्यू क्या होगी? फटाफट बता दो जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट किए। इसका आंसर है, ध्यान से देखना, 1 0 नोट। फटाफट बता दो। ये 1+i² + i⁴ तक है और इसके ये एग्जाम। फटाफट बताओ बिना टाइम वेस्ट किए। तो बोला साहब बात ये है, हम इसको सोल्व कैसे करेंगे? तो बोला i⁴ 2 4, इसके लगातार 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के अपने पास 0 होते हैं, तो हम इसको 0 कर देते हैं। हमने बोला रुको बाबा, आप n की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो। n की वैल्यू मैंने 0 पुट की, 0 तो छोटा हो जाएगा, n की वैल्यू 1 पुट की। ध्यान से देखना, n की वैल्यू मैं 1 पुट करता हूं एक बार, और n की वैल्यू एक बार 2 पुट करता हूं। दो बार, एक बार वैल्यू चेक कर लिया करो, दोनों में अगर सेम आएगी ना तभी बात बनेगी, दोनों में सेम नहीं आई मतलब n के ऊपर n लिखा है, वो चीजों को अगर नहीं बताया तो n का मतलब यही हो गया कि नेचुरल नंबर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नेचुरल नंबर दे रहे हैं। n की वैल्यू मैंने 1 ली, यहाँ पे 1 ली, इसका मतलब आयोटा 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, यानी i² तक जाना है, मतलब इसका आंसर 1+i²। ऐसे ही मैंने n की वैल्यू 2 लिखी, i⁴ बन गया, मेरे पास 6 तक जाना है, यानी 1+i², i⁴4। अब ये वैल्यू मत निकालो, यहाँ पे देखो 1+i, यहाँ पे 4, यानी n के ऊपर डिपेंड कर रही है चीजें, n के ऊपर वैल्यू डिपेंड कर रही है। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हो क्या आप? नहीं बता सकते। कहीं 0 आएगी, कहीं पे -1 आएगा, कहीं पे 1 आएगा, तो फिर मतलब नहीं है। मतलब नहीं है मतलब हमारे पास में थर्ड ऑप्शन, इसका कोई है ही नहीं, दया धर्म ही नहीं है इसका। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा। तो n की वैल्यू 1 और 2 में अलग अलग वैल्यू आ गई, इसका मतलब क्या हो गया? इसमें नोटा अपन दे देंगे। क्लियर चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बताओ। अब बोलो दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा पे आ जाओ। दूसरा है 1+i², i⁴ 2n टर्म्स। अब की बार आयोटा की पावर में नहीं है, ओनली 2n टर्म्स लेनी है, और इसका आंसर जल्दी से बता दो कितना होगा। 0 -1 और 4 तो नोटा लिखो, तो नोटा लिख लिया। ये नोट्स बनाते रहना, नोट्स इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं दे दूंगा क्लासेज के अंदर बाद में, नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ मिल ही जाएगा। आप ये बताओ जल्दी से फटाफट। 1+i² + i⁴ ऐसे करके 2n टर्म्स तक बताना क्या आंसर होगा। तो बोला साफ साफ दिख रहा है, n की वैल्यू 0 पुट कर, n की वैल्यू मैं 1 पुट कर देता हूँ, एक बार n की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ। दोनों में अगर वैल्यू सेम आई तो मैं बोल दूंगा ठीक है। n की वैल्यू 1 पुट करने का मतलब होगा मैंने एक पद लिया है, एक पद लिया है, मतलब आंसर कितना आया, मतलब n की वैल्यू 1 ली तो 2n हो गया, सॉरी 2n का मतलब हो गया 2 टर्म्स लेनी है, 2 टर्म्स का मतलब हो गया 1+i का स्क्वायर लेना है। 1+i² कितना हो गया? 0। 2 रखो, 2 का मतलब 4 टर्म्स लेनी है, वहां पे देखो 2n टर्म्स का मतलब 4 टर्म्स, 4 टर्म्स का मतलब ये हो गया, ये तो 0 हो गया। 2 कॉन्जुगेटिव वाला 0 बताया था, 1+i⁴ का मतलब हो गया 1+i², क्योंकि 4 का भाग 2 रिमाइंडर आएगा, ये भी 0। अब यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0, यानी सेम वैल्यू ऑप्शन है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। बताओ आई कि नहीं आई? बताओ बताओ जल्दी से फटाफट। अब सम इंपॉर्टेंट कुछ वैल्यूज हैं वो मैं बता देता हूं कि आपको कौन कौन सी वैल्यूज को याद करना है, उनको दिमाग में खोपड़े में बिठा लेना है। अगर यहाँ बिठा लोगे ना तो फिर एग्जाम में बार बार पंख उड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाज की तरह एकदम ऐसे उड़ना है। क्लियर चीजें समझ में आ गई? तो मैं क्या याद करवा रहा हूँ, ध्यान से देखते रहना। मेरे पास में 1+, पहला कॉन्सेप्ट या पहली चीज 1+i का होल स्क्वायर, डायरेक्ट याद करना।
2 आयोटा। सुन में समझ में आ गई चीजें। अगर मैं यहाँ पे आयोटा की बात करता हूँ तो कितना आएगा, बोला 2 को साहब नीचे लेके आ जाओ, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में, ध्यान से देखते रहना चीजों को। 2 आ गया, मैंने बोला मेरे को तो रूट आयोटा चाहिए, इधर अंडर रूट कर दिया, इधर अंडर रूट करूंगा तो स्क्वायर हट जाएगा, और रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस आता ही है, सबको ही पता है, और अपॉन में। ये चीज समझ में आई क्या? ये पहली बात थी। ये क्या थी? पहली बात। अगर मैं दूसरी बात करता हूं, दूसरी का मतलब 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर करता हूं, तो मेरे पास में माइनस का 2 आयोटा। ध्यान से देखते रहना, माइनस का 2 आयोटा होगा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस का 2 आयोटा। अब मैं क्या करता हूं, मैं माइनस का आयोटा की वैल्यू निकालता हूं। बोला 1 कितना हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2, लेकिन मुझे तो माइनस के रूट आयोटा की वैल्यू चाहिए, तो बोलो प्लस माइनस 1 माइनस आयोटा बाई। अब ये दो जो रिजल्ट हैं वो आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। क्या करने हैं बेटा, याद करने। एक तो ये वाला याद कर लेना, और एक है ये वाला। ये दोनों याद कर दोगे ना तो चीजें बेहतरीन बन जाएगी। अब ये दोनों चीजें याद कर लेना, रूट आयोटा कितना होता है, रूट का माइनस आयोटा कितना। समझ में आ गई? ठीक है ठीक है ठीक है। अब नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। ये चीज कौन कौन सी, ये वाली याद भी कर लेना, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर कितना होता था, बस उसके बाद में ये वाला भी याद कि 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर कितना होता है, रूट आयोटा कितना होता है। तो 4 चीजें यहाँ पे लिखा दिया मैंने। पांचवी चीज देखो, ध्यान से देखता, पांचवी चीज में क्या लिखवा रहा हूँ, मैं ये लिखवा रहा हूँ कि मेरे पास में 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा की वैल्यू डायरेक्ट याद रखना आयोटा होती है, और 1 माइनस आयोटा, ऊपर प्लस नीचे माइनस तो आयोटा, ऊपर माइनस नीचे प्लस तो कितना हो जाएगा, माइनस का आयोटा। ये वाली भी वैल्यू क्या करनी है, याद करनी है। समझ में आ गई क्या? ये वाली भी याद क्या करनी है, पता नहीं भाई क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, और एक ये वाली, ये दोनों याद कर लो। ये दोनों आपने वो चीज याद कर ली है कि अब बड़े बड़े क्वेश्चंस आपके सामने चकनाचूर हो गए। क्या हो गए, बड़े बड़े क्वेश्चन आपके सामने चकनाचूर हो गए। इस टाइप के आपने प्रैक्टिस यहाँ पे ये 6 चीजें पढ़कर, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर 2 आयोटा, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, रूट आयोटा की वैल्यू प्लस माइनस 1 प्लस आयोटा बाई रूट 2। ये अच्छा रूट 2, अच्छा भूल गए क्या वो वाला, एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे रूट का 2 आएगा भाई, मुझे पता चल गया था पहले, मेरे कुछ ना कुछ तो गलती हो रही है। रूट का 2 आएगा, ये भी क्योंकि अंडर रूट लिया तो नीचे वाला का भी तो अंडर रूट आएगा ना। फिर बोलेंगे पढ़ाना नहीं आता, अरे बाबा मैं पकड़ लेता हूँ मेरी चीजों में कहाँ कहाँ गलती कर रहा हूँ। चीजें समझ में आई क्या नहीं आई? ठीक है, ये नोट कर लो पहले, तो पहले नोट कर लो, बाद में आगे के क्वेश्चन लिखवाता हूँ मैं। बहुत सारे शानदार शानदार क्वेश्चन इसके ऊपर हैं बने हुए, एनडी के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए, सबको याद करेंगे, सबको बेहतरीन तरीके से बनाएंगे और बहुत शानदार क्लास को लेके चलेंगे। ठीक है, जल्दी से फटाफट याद, ये सारी चीजें लिख लो, ये लिख लो, यहाँ पे इसको भी लिखो। लिख लिया क्या? चलो चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, तो करो क्वेश्चन फिर। सारे ही क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं, तो z इक्वल टू, आप पे क्वेश्चन करो z इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। अब देखो आप चीजों को एकदम उड़ा दोगे, एकदम क्या कर दोगे, हलवा बना दोगे। आप ये वाला करो 1 माइनस 2 आयोटा, या 1, इसको बेटा 1 माइनस आयोटा है, इसको मैं ऐसे ही कर देता हूँ फिर 1 माइनस आयोटा का, इसकी वैल्यू बताओ कितनी हो, फटाफट बता दो बिना टाइम वेस्ट किए। 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, डायरेक्ट जल्दी से बताओ, मैं ऑप्शन देता हूँ इसके, जल्दी से जल्दी बताओ। कई तो ऑप्शन लिखने से पहले बता देंगे कि भैया इसका आंसर है वो क्या होगा, जल्दी से बताओ फटाफट। तो बोला हमें पता है z की वैल्यू कैसे बताएंगे, ऊपर 1 प्लस 2 आयोटा, नीचे 1 माइनस आयोटा की डायरेक्ट वैल्यू भी बताई थी माइनस का 2 आयोटा, तो माइनस पहले से और एक माइनस बाद में आ गया, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस का 2 बन जाएगा, यानी आंसर आ गया 1 प्लस 2 आयोटा। 1 प्लस 2 आयोटा ऊपर है, z की वैल्यू 1 आ गई, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सेकंड सही हो गया। समझ में आई क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 1 प्लस आयोटा की पावर 6,
ये चीजों को साथ साथ में लिखते रहना, नोट्स बनाते रहना भैया। इसकी वैल्यू जल्दी से फटाफट बताओ कितनी होगी, जल्दी से फटाफट। पहला 16 आयोटा, -16 आयोटा, 0। जल्दी से फटाफट बता दो, जल्दी 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 फटाफट। इसकी वैल्यू क्या होगी? तो बोला हमारे पास में 1 प्लस आयोटा की पावर 6 की बात कर रहे हैं, यानी 1 प्लस आयोटा इसका स्क्वायर इसकी पावर में 3। इस टाइप से कर दो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और की पावर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर 2 आयोटा, और 2 आयोटा का हो गया पावर में 3 हो गया। ऐसे मेरे पास में यहाँ पे माइनस की 2 आयोटा की पावर 3 हो गया। 2 आयोटा की पावर 3 मतलब 8 आयोटा क्यूब, 8 आयोटा क्यूब। और ये कितना हो गया? माइनस का 8 आयोटा क्यूब। कट पिट के सब जीरो बन गया, यानी ऑप्शन। समझ में आई कि नहीं आई? ये चीज समझ में आई तो बताओ जल्दी से फटाफट, जल्दी से फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूँ। 1 प्लस आयोटा की पावर 4n प्लस 2, ध्यान से देखना। और नीचे आ गया 1 माइनस आयोटा की पावर 4n प्लस 1। कितनी वैल्यू होगी? जल्दी से बता दो, बिना टाइम वेस्ट किए, जल्दी से फटाफट, बिना टाइम वेस्ट किए, जल्दी जल्दी। आयोटा -1, आयोटा +1, दो ही ऑप्शन है। जल्दी से फटाफट बता दो क्या क्या ऑप्शन, क्या क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से फटाफट। जल्दी बताओ रे भैया, जल्दी 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 फटाफट। तो बोला इसकी वैल्यू कैसे बताओगे आप? तो बोला इसमें अगर हम बताएं तो 1 प्लस आयोटा और नीचे 1 माइनस है, इसको मैं एक साथ ले लेता हूं। तो बोला नीचे तो 4n प्लस 1 है, एक पावर एक्स्ट्रा है, ऊपर 4n प्लस 2 है, तो मैं साथ में इनको ऐड करके 4n प्लस 1 बना दूं। और एक एक्स्ट्रा थी, किसकी थी एक एक्स्ट्रा? बोला 1 प्लस आयोटा एक्स्ट्रा थी। अब 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा की वैल्यू डायरेक्ट याद रखनी थी। आयोटा इसकी पावर 4n प्लस 1, और 4n प्लस 1 टाइप की वैल्यू बताई थी कितनी होती है। तो बोला इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ बेटा? डायरेक्ट मैं इसको आयोटा लिख सकता हूँ। तो इसकी वैल्यू आ गई आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा -1। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, ओके, मजा आया? ठीक है, चलो ठीक है, आ जाओ। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे अपन, जो नहीं करना नहीं करना उसको, यही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, तो इसकी पावर है n। ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन क्या लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, लिख लेना। फॉर व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ n z इज प्योरली रियल, z इज प्योरली रियल। n की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? n की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? मैं अब ऑप्शन दे रहा हूं, 2 वैल्यू 2 होगी, 4 होगी, या 6 होगी। जल्दी से फटाफट बता दो। इसकी z इज प्योरली रियल निकालना है, तो बताओ इसकी n की मिनिमम वैल्यू क्या? फटाफट बता दो। प्योरली रियल चाहिए भैया, प्योरली रियल, प्योरली रियल, प्योरली रियल। तो बोला हमारे पास में साफ साफ दिख रहा है। देखो मैं टाइम नहीं देता, तो एक काम क्या करो आप, अगर टाइम आपको लगता है कि मैं कम टाइम में वापस ले आता हूँ वापस चीजों को, तो एक बार रोक दिया करो वीडियो को। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा क्या लिखोगे? आयोटा, और इसकी पावर में n। अब n की मैं क्या वैल्यू लूं कि मेरे पास में प्योरली रियल बन जाए? तो बोला साहब n की वैल्यू 2 ले लो, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर माइनस का 1। अब है भले ही नेगेटिव, है भले ही नेगेटिव, लेकिन प्योरली रियल है, रियल है, रियल है। जय माता, समझ में आ गई चीजें? अगर यहीं पे मैं, अगर यहीं पे कई गधे 4 भी बोलेंगे, 4 क्यों बोल रहे हो, 4 से तो प्लस क्यों बना आ जाएगी, लेकिन हमें तो पॉजिटिव रियल थोड़ी बोला है, हमें तो रियल बोला है। रियल में नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं। क्लियर चीज समझ में आ गई क्या? ये चीज मैं जो गलती कर रहे थे मैं उसकी बात कर रहा था। नेक्स्ट आ जाओ। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, इसकी पावर है 13। ध्यान से करना, ध्यान से चीजों को करना। और माइनस में है 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा की पावर 13, और ये आ गया अपने पास में x प्लस आयोटा y की। x और y की वैल्यू बताओ क्या होगी? x और y की क्या बतानी है? वैल्यू बतानी है। पहला x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, दूसरा 0 -2, तीसरा
कौन सा होगा तीसरा? जल्दी से फटाफट बता दो, जल्दी फटाफट, बिना रोक टोक के, जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी फटाफट बता दो भैया। बोला चलो तुम ही बोलो, करो, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, फिर बोलो टाइम नहीं देता मास्टर। कैसे करोगे? बोला 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा की डायरेक्ट वैल्यू मैं रख दूंगा आयोटा, 1 माइनस आयोटा अपन 1 प्लस आयोटा की डायरेक्ट वैल्यू क्या रख दूंगा? माइनस आयोटा। और माइनस आयोटा ये रखने के बाद में अपने पास सब चीजें क्लियर कट समझ में आ गई। ऐसे कि आयोटा की पावर कितना बन गया है यहाँ पे? बोला आयोटा की पावर 13 माइनस माइनस आयोटा की पावर यही बनाना, माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, यानी आयोटा की पावर 13 प्लस में आयोटा की पावर 13, यानी 2 आयोटा की पावर 13। आयोटा की पावर 13 में 4 का भाग लो तो कितने 12 बार चला गया, मतलब 12 तक चला गया, 2 आयोटा बच गया, प्लस में 0, यानी रियल पार्ट तो 0, इमेजिनरी 2, 0 और 2 फर्स्ट ऑप्शन। समझ में आई? देखते हैं फिर समझ में आया तो अब बता दोगे। ये अगर समझ में आ गया तो ये वाला आराम से बता पाओगे आप, और ये नहीं समझ में आया तो फिर कुछ भी नहीं है। इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी, फटाफट बताओ। पहला 16, सेकंड -16, थर्ड +-16, जल्दी फटाफट बताओ। जल्दी बताओ फटाफट, बिना टाइम वेस्ट किए। टोको मत, खींचा रखो काम, राजस्थान में क्या ना, खींचा रखो। बताओ बताओ जल्दी फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। तो बोला 1 प्लस आयोटा की पावर 7 की बात करते हैं साहब, 1 प्लस आयोटा की पावर 6 की वैल्यू तो हमने पहले ही बता दी थी, कितना 8 आयोटा क्यूब आया था। हमने बोला ठीक है 8 आयोटा क्यूब आया था, ठीक है साहब, मतलब 8 आयोटा क्यूब आया था ना, 8 आयोटा क्यूब। 1 प्लस आयोटा एक एक्स्ट्रा, क्योंकि 6 तक तो हमने वैल्यू निकाल ली, फिर मैंने वैसे ही 1 माइनस आयोटा की पावर 6 की वैल्यू कितनी निकाली थी? माइनस आयोटा 8 आयोटा क्यूब, माइनस का 8 आयोटा क्यूब निकाली थी, और मल्टीप्लाई में 1 माइनस, मल्टीप्लाई कर दो एक दूसरे को, तो 8 आयोटा क्यूब, 8 आयोटा की पावर 4, यानी 8 आयोटा पावर 4 वो तो 1 बन गया, फिर माइनस का 8 आयोटा क्यूब हो गया, और माइनस प्लस का 8 और 8 16, बाकी सब कट गया, 16 मतलब 16। ठीक है, ओके, मजा आया चीजों को करने में। ये अपने पास में नॉर्मल आयोटा के बारे में जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, नॉर्मल हो चुकी है। अब जो एडवांस चीजें आएंगी वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब एक छोटी सी चीज और है, उसके बाद में मेन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, इसके आर्ग्यूमेंट, ये सारी चीजें अपन करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है क्या? तो जल्दी से फटाफट नेक्स्ट पेज पे लिखो सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एक और रिजल्ट की बात करते हैं। ये वाला अगर समझ गए ना तो भैया मतलब गंगा नाई हो जाओगे, क्लियर कट बात है। मैं अगर आयोटा की पावर 1/3 की बात करता हूं तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है √3 प्लस आयोटा बाई, बस ये अगर किसी का याद है तो उसके बल्ले बल्ले है। आयोटा की पावर 1/3 की वैल्यू ये होती है, तो यहां से अगर मैं 2 आयोटा की पावर 1/3 की बात करता हूं तो कितना होता है? √3 प्लस आयोटा। अब ये जो दोनों बातें किसी को याद है, बस 2 को इधर उधर ले जाने की बात थी, बाकी तो सेम है ये वाली बात। ऐसे ही सेम टू सेम अगर मैं बात करता हूँ आयोटा की पावर -1/3 की, तो वो वाली भी याद रखना, √3 माइनस आयोटा बाई 2। लेकिन मैं अगर बात करता हूँ 2 आयोटा की पावर -1/3 की, तो वो कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा और माइनस का आयोटा, ये चीज। अब ये चीज तो याद है, वो बल्ले बल्ले करेगा। अब ये बताओ कि मैं इस वाली इक्वेशन को अगर सेकंड लेता हूँ, ध्यान से सुनना, और इस वाले को फर्स्ट लेता हूँ, तो फर्स्ट अपॉन सेकंड की बात करूँ, फर्स्ट अपॉन सेकंड की बात करूँ, मतलब √3 प्लस आयोटा अपॉन में √3 माइनस का आयोटा करता हूँ, तो ये कितना था? अभी लिखाया था 2 आयोटा की पावर 1/3, तो इसको कितना लिखाया था? 2 आयोटा की पावर माइनस का 1/3। ये ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कट गया, यानी आयोटा की पावर 2/3, यानी √3 प्लस आयोटा अपॉन √3 माइनस आयोटा, डायरेक्ट वैल्यू ये रखना। और अगर मैं माइनस वाला ऊपर लिख देता हूँ, प्लस वाला नीचे लिख देता हूँ, तब इसकी वैल्यू आयोटा की पावर माइनस का 2। तो ये दोनों जो चीजें हैं वो याद हो रहा। कॉन्सेप्ट क्या क्या है वो दोबारा देख लो। पहले ये आयोटा की पावर 1/3 की वैल्यू, आयोटा की पावर -1/3 की वैल्यू, उसके बाद में
सारी चीजें आपके सामने है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। चलो भैया फिर क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, बैक टू बैक क्वेश्चन करेंगे बिना रोके टोके। जल्दी से फटाफट आ जाओ। फिर अपन कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे, मेन आर्ग्यूमेंट, मैग्नीट्यूड, पता नहीं क्या क्या चीजें होती है, वो सारी चीज शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन करो जल्दी से फटाफट। √3 + i/2 की पावर 24 प्लस √3 - i/2 की पावर 24 की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से फटाफट बता दो इसकी वैल्यू क्या होगी, जल्दी फटाफट। पहला 2, सेकंड -2, थर्ड 0। जल्दी से फटाफट बता दो कौन सा ऑप्शन इज राइट होगा। √3 + i/2, √3 - i/2, पावर में 24। जल्दी से बेटा, जल्दी से बेटा, जल्दी से बेटा, बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से बता दो। जल्दी फटाफट फटाफट, रुको मत, टाइम दे दिया आपको। √3 + i/2 का मतलब कितना था, ध्यान से पता है क्या? √3 + i/2 की वैल्यू मैंने बताई थी आयोटा की पावर 1/3, बताई कि नहीं बताई? और पावर में 24 आ गया, प्लस का प्लस, ये आयोटा की पावर -1/3 और इसकी पावर में 24 आ गया। अब देखो ये आपस में पावर मल्टीप्लाई होंगी तो 24/3 8 हो गया, यानी आयोटा की पावर 8 की बात हो रही है, यहाँ पे आयोटा की पावर -8। अब 8 लो -8 लो, वैल्यू 1 + 1 ही आएगी, और 1 + 1 की वैल्यू 2, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया? फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। जल्दी से फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। √3 + i/, अपॉन √3 - i/, और इसकी पावर में अपने पास में 6 है। इसकी वैल्यू बताओ, फटाफट बता दो बिना टाइम वेस्ट की, जल्दी से बताओ, जल्दी से। एनडीए 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये, एनडीए 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, और बड़े बड़ों की हालत खराब हो गई थी इस क्वेश्चन को करते करते। लेकिन आपको जो चीजें पता ही है उससे तो आप झटके में कर दोगे, आप उनको क्या कर दोगे? एक झटके के अंदर उड़ा दोगे। तो बोला कैसे कि √3 + i/, √3 - i/, ऊपर प्लस है, मतलब हमारे पास में साफ वैल्यू बताई थी आयोटा की पावर कितनी बताई थी? 2/3 बताई थी, और इसकी पावर में 6। आपस में मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? आयोटा की पावर 4, और आयोटा की पावर 4 होता है 1। ऐसे करना था, ऐसे करना था। कोई बहुत बड़ा हथियार मार लिया क्या? बहुत ही आसान तरीके से कर लिया। अब तो ये फिर ये बता दो फिर, √3 + i/, अपॉन √3 - i/, और इसके पावर में अपने पास में गिवन है 27, प्लस में है वापस √3 - i/, अपॉन में √3, करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, रुको मत टोको मत, 27। फटाफट इसकी वैल्यू बता दो बिना टाइम वेस्ट किए, जल्दी फटाफट। ऑप्शन दे देता हूं इसके 0, सेकंड है 2, और थर्ड है -2। जल्दी से फटाफट कर दो बिना टाइम वेस्ट किए, जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को। तो बोला हमारे पास में, अगर मैं इसकी बात करता हूँ √3 + i/, √3 - i/, तो आयोटा की पावर 2/3, और की पावर कितना हो गया? 27, प्लस में यहाँ पे आयोटा की पावर माइनस का 2/3 और पावर में 27, मल्टीप्लाई करो, आयोटा की पावर 18, ये प्लस में आयोटा की पावर माइनस का 18। आयोटा की पावर 18 का मतलब हो गया आयोटा स्क्वायर, प्लस में आयोटा की पावर 18 का मतलब हो गया 1/आयोटा स्क्वायर, यानी आंसर आ गया आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -2। ऑप्शन थर्ड राइट हो गया, ऑप्शन थर्ड राइट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? चलो फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चनों की कमी नहीं है, क्वेश्चनों की कमी नहीं है। √3 + i/, इसकी पावर आप लिख लो, √3 + i/, की पावर 12, और √3 - i/, की पावर लिख लो आप 12। इसकी वैल्यू बताओ। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कोई ज्यादा हार्ड नहीं, जो है हार्ड एंड फास्ट रूल का कोई काम ही नहीं है यहाँ पर। पहला 2 की पावर 13, दूसरा 2 की पावर 12, तीसरा 2 की पावर 13, मल्टीप्लाई में आयोटा, मल्टीप्लाई में आयोटा है ये वाला। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा?
2 की पावर 13 आयोटा है, इस टाइप से है। बताओ बताओ जल्दी फटाफट, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से आंसर को खींच डालो। बोला हमें पता है √3 प्लस आयोटा की वैल्यू कितनी बताई थी, बोला उसकी वैल्यू हमें पता है और उसकी वैल्यू आपने बताई थी 2 आयोटा की पावर 1/3 और ये पावर में 12। कितना रे बाबा, 12। और ये -1/3 और इसकी पावर में 12 किया तो 2 आयोटा की पावर 4 हो गया। यहाँ पे भी 2 पावर 12 है, वो मत भूल जाना। यहाँ पे भी 2 की पावर 12 और आयोटा की पावर -4, तो वो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का 4 लो प्लस का 4, तो 2 की 12 और प्लस में 2 की पावर 12, 2 की पावर 12 12 12 मतलब 2 की पावर 13। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ देख लो दोबारा, कोई दिक्कत है तो बताओ, फटाफट बताओ रे। जल्दी से फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है √3 प्लस आयोटा की पावर 7 प्लस √3 माइनस आयोटा की पावर 7 की वैल्यू क्या हो। जल्दी से फटाफट बता दो इसका आंसर कितना होगा। 128 √3 होगा पहला, सेकंड है माइनस का 128 √3, थर्ड है 2000 का नोट। बताओ कौन सा होगा, फटाफट बता दो बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमें पता है कि हमारे पास में, पहले कर लो आप, ठीक है करो आप, तो बोलोगे करने ही नहीं देते यार आप, चलो करो फटाफट कर लो भैया रे, फटाफट कर लो। और ये ना आधे घंटे के बाद रुक जाना भैया, आधे घंटे, तो आधे घंटे का मतलब क्या करो, 40-45 मिनट लगातार पढ़ा करो। 40-45 मिनट पढ़ोगे ना तभी बात बनेगी, ऐसे पार नहीं पड़ेगी मेरे भाई, ऐसे पार नहीं पड़ेगी। बताओ इसका आंसर कितना आया, निकाल लिया क्या। देखो अपने पास में क्या होगा, 100 √3 प्लस आयोटा की बात करें तो वो होती है 2 आयोटा की पावर 1/3 की पावर 7 प्लस 2 आयोटा की पावर -1/3 और की पावर 7, तो ये हो गया 2 की पावर 7 और आयोटा की पावर, अब की बार थोड़ा सा गड़बड़ा ये गया कि आयोटा की पावर 7/3 आ गया, बात ये वाली मुक गई। अब आती है जोर, अब आता है जोर, कैसे कि मेरे पास में सबसे पहले ध्यान से देखना, अब मैं क्या करूंगा इसमें, या तो आप ये कर लो 2 की पावर 7 आयोटा की पावर 7/3 प्लस में 2 की पावर 7 आयोटा की पावर -7/3, जैसे आपके मन करे ना वैसे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे, मैं ये कर सकता था यहाँ पर, ध्यान से देखना मेरी बात को, ऐसे भी करो अपनी रर्जी, क्या दिक्कत है। √3 प्लस आयोटा की पावर 6 को एक साइड कर लिया, ऐसे किया होगा, ऐसे ही किया सबने। चलो √3 माइनस आयोटा की पावर 6 एक साइड कर लिया, √3 माइनस आयोटा को एक साइड कर लिया, ऐसे ही किया ना। अब यहाँ पे 2 आयोटा की पावर 1/3, ये वैल्यू कितनी थी, ये था ये वाला और ये वाला। देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 आयोटा की पावर 1 और ये 2 आयोटा की पावर -1। अब बताओ ये कितना हो गया, तो बोला 2 की पावर 6 आयोटा स्क्वायर माइनस √3 प्लस आयोटा अभी भी अंदर है। फिर अपने पास में कितना है, तो बोला प्लस की 2 की पावर कितना हो गया अब की बार, बोला ये भी माइनस का हिसाब, हमने बोला ठीक है ये भी माइनस का ले लो, 2 की पावर 6 है √3 माइनस आयोटा। अब जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया ना तो मेरे पास ये पता चला कि माइनस की 2 की पावर 6 है √3 और -2 पावर 6 √3 ऐड हो जाएगा, मतलब मेरे पास कितना होगा, बाकी सब कट गया, बाकी सब कट गया, आयोटा वाला कट गया पार्ट, मेरे पास में आ गया। ये 2 की पावर 6 कितना होता है बताओ, 2 4 8 16 32 64 होता है, मतलब माइनस का 64 √3 माइनस का 64 √3 और माइनस का 64 √3 माइनस का 128 √3 हो गया। 128 √3 का मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सेकंड ऑप्शन। आ जाओ भैया नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो। फिर अपने पास में जैसे नॉर्मल क्वेश्चन कराएंगे क्या, पक गए होंगे, ऐसे क्वेश्चन कर लो, फिर फर्स्ट क्लास के अंदर करवाया भी था ऐसा। जल्दी से फटाफट बता दो इसका आंसर कितना होगा, माइनस के अंदर √9 है, माइनस का √121 है, फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ बताओ बताओ। तो बोला ये तो बहुत आसान था, मैं इसको 9 को 3 लिख दूं, रूट का आयोटा हो गया, ये 11 हो गया, ये आयोटा हो गया, माइनस का 33 हो गया।
अब ये वाला रूट ए बी वाला कॉन्सेप्ट था, उसी से चीजें समझ में आएगी एटलीस्ट। अब इसमें दोनों नेगेटिव मतलब माइनस का रूट ए बी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब जैसे कि मेरे पास में ऐसे होता, इसकी वैल्यू बता सकते हो? देखते हैं कितने जने बताएंगे, जल्दी से बताओ इसकी वैल्यू। आयोटा की पावर 15 प्लस आयोटा की पावर 25 प्लस आयोटा की पावर 1/25 और आयोटा की पावर 19, जल्दी से बताओ। तो बोला या फिर माइनस का 19 कर लो इसको, या प्लस का ही कर लो, एक ही बात। आयोटा की पावर 19 ठीक है। तो बोला 15 12 तक चला गया आयोटा क्यूब, ये कितना तक चला गया 16 तक चला गया, 17 18 19, ये अच्छा 12 13 14 15 3 ठीक है। फिर 25 तक चला गया तो आयोटा बच गया, और यहाँ पे 1 प्लस इस टाइप से। आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब माइनस का आयोटा, प्लस का आयोटा, और 1 आयोटा माइनस का आयोटा, एक ये कट गया, यानी आंसर कितना आ गया माइनस का। क्लियर चीज समझ में आई कि नहीं आई? एक और करोगे क्या, या फिर इतने बहुत है? आपका मन करे वैसे करवा देंगे। अब देखो चैप्टर खत्म हो चुका है, कॉम्प्लेक्स नंबर की जो आयोटा की जी चीजें भी थी ना वो सारी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, सारी चीजें कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर मैन स्टार्ट करेंगे कि रियल नंबर होता है कि इमेजिनरी होता है, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे। तो अभी जितने क्वेश्चन कराए हैं वो दोबारा एक बार रिवाइज कर लेना, नोट्स प्रॉपर तरीके से बना लो, नेक्स्ट क्लास के अंदर कूद के आओ, नेक्स्ट क्लास के अंदर सारी चीजें। और जैसे ही ये क्लास जैसे मैं अब खत्म करने वाला हूं तो मेरे पास इधर क्या आएगा, आरएस अग्रवाल, इधर आएगा पाथ फाइंडर। आपको अगर रियल में प्रैक्टिस करनी है, उन क्वेश्चंस को फेस करना जो पेपर के अंदर आते हैं, तो एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना, और मेरी स्पीड और अपनी स्पीड को कंपेयर करना कि किस टाइप से टाइम को मैनेज करना, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। एक पेपर को जब बच्चा करता है तो कर सकता है वो आधे घंटे में भी, लेकिन अपने को 10 मिनट में या 15 मिनट में करना है तो उसके लिए स्पीड चाहिए, ठीक है। पेपर सबको आता है, लेकिन कम टाइम में जो करता है वही शेर बनता है, वही बादशाह बनता है, वही पेपर को क्रैक करता है। क्लियर चीज समझ में आई कि नहीं आई? तो पाथ फाइंडर, आरएस अग्रवाल, दोनों के सॉल्यूशन देखो, पहले ये नोट्स पढ़े, बाद में डायरेक्ट कूदो और मजा आ जाएगा कसम से। एनडीए की बहुत शानदार तैयारी करवाई गई है, एयरफोर्स नेवी वालों को करवाए रहे हैं। तो मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत करेंगे, कैसे रियल और इमेजिनरी पार्ट है। अभी आयोटा की बेसिक्स सारे समझा दिए हैं, टाइप के क्वेश्चन ही एनडीए के अंदर आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन जो करवा रहे हैं प्रीवियस ईयर के अंदर है, तो आप चीजों को समझना। और मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर, और मैथ 0 किलोमीटर को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अपना चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।